नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेटर्मिनेट्स सारणिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम एडजॉइंट ए यानी किसी भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका आपने एडजॉइंट या सहखंडक जिसे कहते हैं हिंदी में वो आपने निकालना सीखा था। और उसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर एडजॉइंट ए निकालना हो, अगर उसका मापांक निकालते हैं तो क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। एक बार थोड़ा सा दो तीन प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट थी उनको मैं रिपीट कर देता हूं और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस थे उनको भी हम सोल्व करेंगे। देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, देखो साथ साथ में ये चीजें याद करो। एडजॉइंट ए का अगर आप मापांक निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आया था, ए सारणिक और n-1 की पावर के। ठीक है, दूसरा आपने किया था एडजॉइंट और एडजॉइंट ए डबल आ गया तो यानी यहां पर 2 आ गया, तो 2 आ गया तो ए का सारणिक n-1 की होल स्क्वायर। और तीसरा ऐसे ही 3 आ जाए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, यानी 2-3 बार एडजॉइंट ए आ गया और उसका सारणिक है, तो ऐसे ही ए का मापांक लेना है और n-1 की पावर 3 और ऐसे ही 4 आ जाए तो ऊपर पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही क्रम से आगे आगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। ये हमने प्रॉपर्टी की, इसके क्वेश्चंस भी किए और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी, कि आपके पास अगर ऐसा हो ए डॉट एडजॉइंट ए आपको निकालना हो, ए डॉट एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। सीधा सा मैंने बताया था कि अगर ऐसा है तो आपको ए सारणिक ही निकालना है और आई एन जो तत्समक अवयव था, तत्समक अवयव ये इसके गुणा में आ जाएगा। और देखो ये क्या बन गया आपका अदिश मैट्रिक्स, अदिश यानी स्केलर, यानी इससे आपको अदिश मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए डॉट एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने दोबारा इनको याद करवा रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम डिस्कस भी करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके बाद हमने पढ़ी थी एक कि अगर आपसे ऐसा डायरेक्ट पूछ ले एडजॉइंट ए, डायरेक्ट आपको दे दिया एडजॉइंट ए, तो वो देखना किसके इक्वल होगा। मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया एडजॉइंट ए, तो वो तो आपको निकालना आ गया। एडजॉइंट ए आप कैसे निकालोगे, और उसके साथ में अगर एडजॉइंट ए दोबारा और आ जाए, एक तो ये आ गया, तो वो किसके इक्वल होगा देखना, ए का सारणिक, ए का सारणिक n-2। देखो ध्यान से, वहां पर n-1 था, कहां, जहां पर सारणिक ले रखा था, लेकिन यहां पर सारणिक नहीं है, तो ए का सारणिक n-2 और इंटू में ए, ये आएगा एडजॉइंट ए। तो ये 3-4 मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे और कहा था कि इनको अच्छे से आपको तैयार करना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं कुछ और, एक दो तीन क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर। देखना, अब पूछता हूं मैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि यदि ए 3x3 की मैट्रिक्स है, यदि ए 3x3 की मैट्रिक्स है तथा ए सारणिक की वैल्यू दे दी आपको, ए सारणिक बराबर 2, ए का जो सारणिक है उसकी वैल्यू 2 है, तो तब आपको निकालना है क्या, देखो तब एडजॉइंट ए का सारणिक आपको बताना है कि क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं, या चलो बिना ऑप्शन के ही आप करके दिखाओ, यानी आपको ये एडजॉइंट ए, अब आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे, नहीं है तो आप देखो पहले एडजॉइंट ए निकालो, फिर निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ए निकालो, फिर उसका सारणिक लो, तब इतना लंबी प्रोसेस हो गई। उससे अच्छा है कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया। क्या फॉर्मूला, कि ए की पावर n-1 की पावर 2, अगर ये 2 है तो, अगर 1 होता तो यहाँ पर पावर ऊपर 1 आ जाती और n-1 ये ऐसा कैसा। तो देखो ए सारणिक की वैल्यू आपको दे रखी है कि 2 है, तो 2 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। और अब देखो n क्या रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 3x3 की, तो यहाँ पर n बराबर 3 रखा जाएगा।
3 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो देखो ये 2 और ये क्या बच गया 2। देखो यहाँ पर 3 में से 1 आप घटाओगे कितना बचा 2, और 2 की पावर ऊपर और है 2, यानी 2 दुए 4 और 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू मतलब 16। ठीक है ऐसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको करवाता हूं। चीजें सिंपल सिंपल, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप एक एक चीज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन 5 दे दिया, जो भी है क्वेश्चन आज का तो दूसरा है। ए बराबर आपको दे दिया, कोई मैट्रिक्स दी है कि 4 2 3 4 4 2 3 4, और आपसे पूछा है हो तो एडजॉइंट ए, हो तो एडजॉइंट ए का मापांक का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है कि नंबर 1 10, दूसरा है 100, तीसरा दे दिया आपको 0 और चौथा आपको दे दिया 1। ठीक है, वही चीजें देखो, फॉर्मूला वैसा का वैसा, यहां पर अब 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट ए सारणी का n-1 आप करोगे, है ना। देखो सॉल्यूशन पहले मुझे आप कमेंट करो, इसका क्या होगा पता तो चलिए आपको आता है या नहीं आता। तो देखो क्या निकालना है, डायरेक्ट ये सूत्र आपको पता ही है, एडजॉइंट ए सारणिक बराबर होता है a की पावर n-1। 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर 2 थे, इसलिए यहां पर केवल मात्र 1 है, इसलिए इसकी पावर 2 नहीं आई। तो ये सारणिक देखो, यहां से आप ये सारणिक निकाल सकते हैं। 4 चौके 16, 16 में से आप 6 घटाओगे, 4 चौके 16 सारणिक ऐसे निकलता है ना 2 कोटि का, 16 माइनस 6 यानी 10 सारणिक आ गया 10, और इसकी पावर n-1। तो n कितना है यहाँ पर 2/2 का है, तो n बराबर 2, 2 में से घटाओगे 1, तो यानी इसका रिजल्ट 10 की पावर 1, यानी 10 ही इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर 10 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका होगा, अन्य अच्छा आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो प्रैक्टिस जरूर करना। देखो यहाँ पर मैं जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, यानी जितने भी 2-2 3-3 क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, और भी इससे अधिक प्रैक्टिस करनी है, ताकि जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है बिल्कुल सरल आएंगे, और आप अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन सही कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। प्रैक्टिस नहीं किया तो चाहे कोई सा भी हो, मैं हो आप हो, प्रैक्टिस नहीं है तो चाहे तरीका किसी को भी मालूम हो, प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आंसर एग्जाम के अंदर नहीं निकलेंगे सही। लेकिन आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो भी नहीं कर पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मस्ट भी है, प्रैक्टिस सबके लिए लागू होती है ना। देखो आगे क्वेश्चन है, आगे P बराबर आपको दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। P बराबर आपको दे दिया, कोई मैट्रिक्स दी है 1 अल्फा 3 1 3 4 2 4 4, ये 3 है। 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, और कहा है कि 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स ए का सहखंडज। और ये दोस्तों जो P है ये क्या है, सहखंडज है। 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स, और कहा है P बराबर एडजॉइंट ए, यानी जो ये आपको दिया है ये ए का एडजॉइंट है, न कि ए अवयव नहीं है, ये ए का एडजॉइंट है। तो आपसे पूछा है मैट्रिक्स है तथा ए सारणी की वैल्यू दी है आपको 4, तब अल्फा का मान आपसे पूछा है कि तब अल्फा का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको एडजॉइंट ए दे दिया और ए का सारणिक भी दे दिया, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि आप इसका अल्फा का मान ज्ञात करो, ये अल्फा है, कैसे ज्ञात करना पड़ेगा। देखो अल्फा के लिए 2 कंडीशन बराबर होनी चाहिए। अब आपको पता है, चूंकि अगर मैं एडजॉइंट ए का सारणिक लेता हूं वो इक्वल होगा किसके,
ए के सारणी के और n-1, क्योंकि एक है तो ए n-1 होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए तो आपको ये दे दिया, अब इसका आप सारणिक निकाल लो, जो फॉर्मूला आपके पास है डायरेक्ट निकाल लोगे। ये सारणिक निकल गया, यहां से डायरेक्ट सारणिक निकालना है, और यहां पर ए सारणिक की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो यहां पर 4, और n की वैल्यू है 3 क्रॉस 3 का, तो 3 n की वैल्यू होगी, तो यानी 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 4 की पावर 2 यानी 16, तो ये इसका सारणिक बराबर होगा 16 के। ठीक है, कैसे इसका सारणिक निकालना है अब, तो एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए के बराबर है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा। अब इसका सारणिक निकालना है, सारणिक आपको निकालना आता है कैसे, कि पहला पंक्ति ले रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो 1 आपने लिया, इनटू में क्या आएगा, इसकी पंक्ति छोड़ दी, इसका स्तंभ छोड़ दिया, और इनको गुणा करवाओगे, क्या होगा, 4 तिये 12 और 4 माइनस का ही 12, तो ये तो क्या हो गया 0। अब ये किसका होगा, माइनस का अल्फा, अंदर देखो इसकी स्तंभ को छोड़ दिया और इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, तो 4 एके 4 माइनस का 3 दुए 6, 4 माइनस का 6, प्लस का देखो, प्लस का अब ये 3 लेंगे क्योंकि प्लस का होगा 3, और ये इसकी स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, 4 एकम 4 और माइनस का ही 6, इसके अंदर भी ऐसा ही आएगा, 4 माइनस का 6, और बराबर देखो क्या आएगा, बराबर इसका ए सारणिक, एक की सारणिक की वैल्यू क्या थी 4, और n की वैल्यू कितनी है 3, यानी 4 की पावर 2 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचा, और 4 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 16। ठीक है, अब देखो ये पार्ट 0 हो गया, माइनस का, यहां भी माइनस का बचेगा, माइनस का 2, तो माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस का 2 अल्फा, प्लस का या माइनस का, आगे देखो माइनस का बचेगा, 4 में से आप 2 घटाओगे, 4 में से 6 घटाओगे, माइनस का 6 है, तो देखो माइनस का 2 और इनटू में 3 माइनस के 6, 2 अल्फा माइनस का 6, क्या इतना ही बचेगा, कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं होगी ना, सही है, 2 अल्फा माइनस का 6। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, बराबर है 16। ठीक है, अब देखो 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 16 और 6 22, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो ये अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी थी, क्वेश्चन दिया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो आप अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालोगे। ठीक है, निकाल ली। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपकी प्रैक्टिस, ये फॉर्मूले याद करो और प्रैक्टिस करो और भी ज्यादा। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है इसी के अंदर। ठीक है, निकालते हैं अपन प्रतिलोम मैट्रिक्स, इसका भी मैंने कहा ना क्वेश्चन प्रतिलोम मैट्रिक्स में भी बनते हैं, यहां भी बनते हैं क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है प्रतिलोम मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स, एक ही बात है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, देखो फॉर्मूला ही याद रखना है, प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए और इसकी प्रतिलोम यानी ए इनवर्स, और दोनों को गुणा कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, तत्समक अवयव, तो यानी जो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, देखना ए इनवर्स बराबर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणी का, देखो सारी चीजें काम आएगी जो आपने पहले पढ़ी थी, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, एडजॉइंट ए और नीचे ए सारणिक आएगा, तो जो आपके पास प्राप्त होगा वो क्या है दोस्तों, प्रतिलोम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर होगी। प्रतिलोम मैट्रिक्स याद करना आता है, क्वेश्चन मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर करवाया था प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना, उसके अंदर भी हमने इनवर्स निकाला था, आपको याद होगा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हमने इनवर्स ज्ञात किया था, और मैंने कहा था कि आपको ये चीजें आपको समझा रहा हूं लेकिन तरीका ये नहीं करना है, तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, तो अब ये तरीका आपको यूज में लेना है, इससे आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे, देखो एडजॉइंट ए आप ज्ञात कर लेते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन है, आपको दिया है कि ए बराबर 1 4 3 0, ठीक है, और आपसे पूछा है कि
तब इसका ए इनवर्स ज्ञात करो। ए इनवर्स बराबर क्या, यानी इसका ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला, अगर याद है क्या, एडजॉइंट ए, 4-5 बार पढ़ो, 4-5 बार इसका रिवाइज करो कि क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, किसका, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट, मेरे साथ साथ बोलो, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो इतना हार्ड नहीं है, याद हो जाएगा। क्या है, शाबाश, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। यही क्लास के अंदर ही चीजें याद होनी चाहिए ताकि बाद में बस आपको रिवीजन करना पड़े। तो एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक क्या होता है, ए इनवर्स किसी अवयव का, किसी अवयव या किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम। तो देखो सूत्र क्या है, चूंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। अब सबसे पहले इसका आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए, देखो चीज मैंने आपको बताई है, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, अगर 2/2 का है, 2/2 कोटि का है, तो एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो, जो ये देखो इनका तो क्रम बदल दो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, इनका तो क्रम बदल दो, 0 को 1 की जगह, और बाकी जो बचे हैं उनका साइन चेंज कर दो। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, इनका क्रम बदला तो 0 ऊपर 1 नीचे, साइन बदलना है तो ये -4 हो गया, नीचे वाला -3 हो गया। तो ये तो आपने एडजॉइंट ए निकाल दिया। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए ए सारणिक और निकालना है। तो सारणिक क्या होगा, चूंकि ए सारणिक क्या होगा, देखो ध्यान से, इन दोनों की गुणा माइनस का ये, ठीक है, तो इनके ये तो 0 हो गया, -12 सारणिक आ गया। अब देखो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। तो आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू है, ए इनवर्स बराबर 1/-12, और एडजॉइंट ए क्या है, 0 -4 और -3 और 1। अब आपके पास जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा ही डायरेक्ट आपको दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा, वरना -1/12 की अंदर गुणा करवा दो और जो कट रहा है वो कट जाएगा, जैसा रिजल्ट आ रहा है आपके सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, लिख लो क्वेश्चन, थोड़े बहुत लिख लिया करो साथ साथ में। कॉपी पेन जब क्लास लो ना, कॉपी पेन आपके पास होने चाहिए ताकि चीज़ें, आपका ध्यान यहाँ पर क्लास के अंदर रहे। जैसी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिख लिया करो, नोट्स बाद में बना लो, लेकिन क्लास ले रहे हो उस टाइम में आपके पास नोटबुक है तो उससे आपका ध्यान एक जगह एकत्रित रहेगा। नोटबुक यही है, नोटबुक और पेन है आपके पास, रफ कॉपी रख लिया करो पास में, और एक पेन रख लिया करो, थोड़ा बहुत लिख लिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं तो क्वेश्चन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएं वो लाइन लिख लिया करो ताकि याद हो जाए। ऐसी चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना, ऐसे ही चीज़ें याद होंगी, फॉर्मूले ऐसे ही याद होंगे। क्लास में एक बार सुनोगे, साथ में लिखोगे उनको, फिर उनका रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, तो ऐसी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कोई ये पहाड़ थोड़ी ना है। और ये आपने वैसे पढ़ भी रखा है 12th के अंदर, हालांकि टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नया है, वो बात तो है ही नहीं कि कुछ आपके लिए नया है, तो नया तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नया बस आपके लिए जीके हो सकता है, तो जीके को पढ़ो। यहाँ तो ऐसे ही मस्ती मजाक में पूरी क्लास हम करेंगे और ऐसे ही पूरा कोर्स हम यूट्यूब पर करने वाले हैं, तो ऐसे ही मौज मस्ती से चलते रहेंगे। देखो आगे क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है। वैसे तो सिंपल है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है कि ए थीटा बराबर आपको दिया है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, ये आपको दिया है ए थीटा बराबर, और आपसे पूछा है कि तब ए इनवर्स थीटा का मान क्या होगा, ए इनवर्स थीटा का मान क्या होगा, निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए हैं, पहले ऑप्शन सुन लो ध्यान से। पहला ऑप्शन है ए माइनस थीटा, दूसरा ऑप्शन है A2 थीटा, तीसरा ऑप्शन है ए थीटा, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो ए इनवर्स है तो एडजॉइंट ए निकालना होगा और अपॉन में ए सारणिक, यानी ए इनवर्स थीटा बराबर निकालोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए थीटा
अपोन में आपके पास ए का सारणिक जो ए थीटा है इसका आपके पास सारणिक होना चाहिए, ठीक है, तभी तो निकलेगा इसका इनवर्स। तो अब सबसे पहले एडजॉइंट ए थीटा आप निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट तरीका मैंने बता दिया, क्या बताया कि जो विकिरण है मुख्य विकिरण ये, इसका तो क्रम परिवर्तित कर दो और बाकी जो है उनके चिन्ह बदल दो, यानी जो प्लस का है उसे माइनस में बदल दो। तो देखो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों और कोस थीटा है, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा कोस थीटा, लेकिन चिन्ह वाले में फर्क पड़ जाएगा। यहां देखो ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, नीचे वाला प्लस का हो गया, ऊपर वाला प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, इसका सारणिक, चूंकि ए थीटा का सारणिक क्या होगा, ये इंटू में और इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे और माइनस ये है और एक माइनस का सूत्र वाला, तो माइनस से माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यानी ए थीटा का सारणिक 1 आ गया। तो देखो 1 का भाग दें यहां पर ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ए इनवर्स क्या आ गया, यही आ गया। ए इनवर्स थीटा आपके पास यही आएगा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या है, यहां इसमें और इसमें क्या चेंजेस हैं, इसके अंदर और इसके अंदर क्या चेंजेस है, केवल माइनस का है, इनवर्स के अंदर केवल मात्र माइनस का है, तो यानी माइनस, यानी इसका अर्थ क्या है, ए है वो माइनस थीटा है, केवल मात्र थीटा क्या है माइनस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो माइनस यहां था लेकिन अब इसके अंदर आ रहा है, माइनस कॉमन लोगे तो वापस यही आ जाएगा, तो क्या हुआ ए माइनस का थीटा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? अब मुझे आप बताओ कि कोई जो मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स जिसका प्रतिलोम मौजूद हो, उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, देखो एक बार। किस मैट्रिक्स का आप प्रतिलोम निकाल सकते हैं? देखो सूत्र क्या था, सूत्र था कि ए इनवर्स आपको निकालना है तो एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, ठीक है। यानी ये कब तक परिभाषित है, किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वह व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय का अर्थ है कि उसका प्रतिलोम मौजूद होना चाहिए, और प्रतिलोम सभी का मौजूद होगा, लेकिन अगर इसका सारणिक 0 हो जाता है, ए सारणिक की वैल्यू 0 है, देखो यहां पर किसी भी मैट्रिक्स की सारणिक आप निकाल रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उसका प्रतिलोम मौजूद होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अनंत हो गया, 0 है तो ये अनंत हो गया, और अनंत पर कोई भी वैल्यू परिभाषित नहीं होती है। तो जहां ए सारणिक 0 हो गया तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का तो अर्थ हुआ कि उसका प्रतिलोम मौजूद है, लेकिन अगर उसका प्रतिलोम मौजूद नहीं है तो उसे आप क्या कहोगे, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। लिख सकते हैं यहां पर, जहां पर ए सारणिक 0 है तो जो ए होगी वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ये चीज याद रखनी है। ए फिर क्या होगी, ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, यानी ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी का सारणिक का मान 0 है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, दोनों कोई भी नहीं। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फिर वो क्या होगी, जिसका ए सारणिक 0 है उसे आप कहोगे अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन हम करते हैं, अभी क्वेश्चन है आपके सामने कि ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर दे दिया 1 0 माइनस का के, दूसरी पंक्ति के अंदर 2 1 3 के 0 1, ठीक है। और कहा है क्वेश्चन के अंदर कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय
मैट्रिक्स है तब K बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि आपसे कह दिया कि बताओ ये A आपको मैट्रिक्स दे दिया और कहा कि ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तब आपको K की वैल्यू ज्ञात करनी है कि K का मान क्या होगा। तो निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताई थी कि अगर किसी का A सारणिक 0 है तभी वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होगी। मैंने क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर सारणिक का मान 0 है तो वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय होगी। अब इसका हम प्रयोग करेंगे तो A सारणिक, इसका सारणिक निकालो। देखो क्या आएगा, इसको लिया तो पहली पंक्ति, इसकी पंक्ति छोड़ दी, इसका स्तंभ छोड़ दिया, 1 यानी 1 माइनस का देखो 0 आएगा तो 0 के सारा ही ये 0 हो गया, तो ये देखो 0 इनटू में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2 माइनस का 3 कैसा आएगा, प्लस का, और यहां पर माइनस प्लस का आएगा लेकिन K क्या है माइनस का, तो प्लस से माइनस हो जाएगा K, तो इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, 0 हो गया, माइनस का अंदर आ गया माइनस का K, ठीक है, और बराबर में क्या है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। और अब देखो माइनस K से माइनस K क्या हो गया, K स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, और यहां पर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। कैसे आई आयोटा, देखो ये इधर जाएगा, एक माइनस का हो गया और ऊपर K स्क्वायर था तो K की वैल्यू निकालोगे तो अंडरूट आ गया, अंडरूट के अंदर माइनस आ चुका है, अंडरूट के अंदर माइनस आ गया तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी इमेजिनरी, और इमेजिनरी वैल्यू को क्या कहते हैं आयोटा, ये हम पढ़ने वाले हैं तब आपको पता चलेगा। तो ये क्या हो गया आयोटा यानी काल्पनिक वैल्यू है, तो ये आपका आ गया K की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो K की वैल्यू निकालो, तो निकाल दोगे आप, है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका, देखो क्वेश्चन है आपके पास A बराबर 3 माइनस 1 2 2 1 3 और 1 माइनस 3 K, और यही क्वेश्चन क्या कि एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो आपको बताना है K का मान क्या होगा। कैसे निकालोगे, ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन दिया है नंबर 1 0, दूसरा ऑप्शन दिया है -1, तीसरा दिया है माइनस का 2, और चौथा लास्ट ऑप्शन दिया है आपको प्लस का 2, ठीक है। वही तरीका कि मैट्रिक्स क्या है अव्युत्क्रमणीय है, ये आपकी मैट्रिक्स क्या है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो लिखोगे चूंकि लिखना, देखो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो समझा रहा हूं मैं, लिखोगे नहीं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन क्या होती है A सारणिक बराबर 0, चूंकि अव्युत्क्रमणीय है तो A सारणिक बराबर 0 है, और A सारणिक का मान देखो यहां से आप निकाल सकते हो। कैसे, आपने ये लिया, देखो पहले लिया ये कोई सा भी ले लो, चाहे यहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ये पंक्ति ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यही देखो 12th के अंदर हमने नई चीज अब नहीं सीखेंगे हम, यानी हमने पहली पंक्ति ही हमेशा ली है, पहली पंक्ति ही हमेशा काम में ली है, तो अब भी हम यही पंक्ति काम में लेंगे, है ना, समझे क्या बात को, तो यही पंक्ति काम में लेंगे। तो 3, अब देखो इसकी ये पंक्ति और इसका ये स्तंभ, तो K, और देखो इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो ये माइनस से माइनस सूत्र वाले से प्लस हो गया ना, K प्लस 9 माइनस का, देखो माइनस का आता है लेकिन -1 और है तो ये हो गया प्लस का +1, तो इसकी ये स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति तो ये थी इसकी, तो 2K माइनस का 3, ठीक है। आगे क्या आएगा प्लस का 2, तो ये आपने स्तंभ छोड़ दिया, इस बार ये पंक्ति, तो 3 2 6 माइनस का 6, और एक के साथ माइनस का 1 बराबर क्या है 0, तो देखो अंदर आप गुणा करवा दो, 3K प्लस 27 प्लस का 2K माइनस का 3
और देखो ये 6 और 1 7 यानी माइनस का 7, तो -7 2 14, माइनस का 14 बराबर 0। अब जो हल हो रहा है उसे हल कर दो। 3 2 3k और ये 2k कितना हो गया 5k। 27 में से देखो आपको घटाने हैं 17, तो बचेंगे कितने प्लस के आपके पास 10। 27 में से आपने 17 घटा दिए तो 10 बच गए प्लस के बराबर 0। 5k बराबर क्या आ गया माइनस का 10 और k बराबर आपके पास वैल्यू आ गई माइनस की 2। कौन सा ऑप्शन था, ये रहा तीसरा। तो ये थी दोस्तों आपकी प्रतिलोम मैट्रिक्स। बहुत सारे इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए प्रैक्टिस के लिए, और भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास बुक है या फिर बुक नहीं है तो आप जो आपके पास 12th के अंदर बुकें लगती थी मैट्रिक्स उसमें था, वो बुकें निकालो, उनमें से एक क्वेश्चन वो उठते हैं तो वो प्रैक्टिस करो। और भी अगर बुक नहीं है तो कोई माथुरिया की बुक ले आओ, SR सैनी वाली बुक ले आओ, कोई सी बुक ले आओ, अपनी बस प्रैक्टिस करो, उस प्रैक्टिस पर ध्यान दो तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म पढ़ेंगे, और भी नए टॉपिक्स आगे आएंगे वो हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है आप ये क्लासेस को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पर करने वाले हैं, तो शेयर भी कर दिया करें। चलो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।